हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 96 की, जो कि 24 फरवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखा नहीं, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। बच्चों, पाठ चल रहा है हमारा जीव जलन कैसे करते हैं, और आज के इस कार्यपत्रक में हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य में प्रजनन। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, मनुष्य में यौवन की शुरुआत में शरीर में कई रूपात्मक और शरीर के शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के कारण अलग अलग हार्मोनों का स्राव होना शुरू हो जाता है। नर की अगर बात करें, नर में एंड्रोजन का उत्पादन शुरू हो जाता है, जबकि मादा में अंतरस्रावी ग्रंथियों द्वारा वर्षण और अंडाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन शुरू हो जाता है। नर और मादा युग्मक युग्मनज यानी कि जीवन के दौरान संबंधित प्रजनन अंगों वर्षण और अंडाशय में शुरू होते हैं। नर की प्रजनन आयु के दौरान जो उसके जीवन काल तक रहती है, शुक्राणु या पुरुष युग्मक उत्पन्न होते हैं। लेकिन हालांकि जो महिला जो होती हैं, उनमें मासिक धर्म चक्र या मेनर्ज की शुरुआत मादा युग्मक डिम के उत्पादन का संकेत देती है, और ये 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है। और उसके बाद क्या हो जाता है, धीरे धीरे ये बंद हो जाता है। इस स्तर पर मासिक धर्म बंद हो जाता है, और इसे हम रजो निर्वृत्ति कहते हैं। बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं पुरुष प्रजनन तंत्र की या नर प्रजनन तंत्र की। तो नर प्रजनन प्रणाली में कुछ अंग जैसे कि जनन कोशिकाओं में उत्पादन में शामिल और कुछ अन्य जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने का कार्य करने वाले हमारी क्या है, अंग है। अब जनन कोशिका या शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, जो उदर ग्रह के बाहर एक पेशी संरचना में स्थित होता है, जिसे अंडकोश कहा जाता है। क्योंकि शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के सामान्य तापमान की तुलना में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होना आवश्यक है। बच्चों, अब है वर्षण टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन स्रावित करता है, जो शुक्राणु के उत्पादन के साथ साथ सहायक यौन लक्षणों के लिए भी जिम्मेदार होता है। मूत्रमार्ग शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक समान मार्ग होता है, और प्रत्येक वर्षण प्रतिदिन लाखों शुक्राणु का उत्पादन कर सकता है। ठीक है बच्चों, ये डायग्राम है इसका। अब बात कर लेते हैं मादा प्रजनन तंत्र या मादा जनन तंत्र की। तो मादा जनन कोशिकाएं या अंड कुछ हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के साथ अंडाशय की जोड़ी में उत्पन्न होता है। यौवन की शुरुआत के दिनों में कोई भी अंडाशय प्रत्येक 28 दिनों के चक्र में मासिक धर्म चक्र में एक परिपक्व अंडा फैलोपियन ट्यूब या डिम्बानी में छोड़ा जाता है। फिर होता क्या है, डिम्बानी एक लोचदार बैग जैसी संरचना में एकजुट हो जाता है, जिससे गर्भाशय के रूप में जाना जाता है, जो पेशी गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। अब इसमें 2 कंडीशन होती हैं बच्चों। यदि शुक्राणु अंडाशय को निषेचित कर देता है, तो युग्मज बनता है, जो डिम्बानी के माध्यम से चलते हुए भ्रूण बनाता है, जो गर्भाशय की परत पर प्रतिरोपित हो जाता है, जिससे गर्भावस्था होती है। यह भ्रूण गर्भाशय की दीवार में प्लेसेंटा नामक डिस्क के आकार के उत्तक के माध्यम से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। विकासशील भ्रूण द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों को प्लेसेंटा के माध्यम से ही रक्त से स्थानांतरित करके हटाया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, तो ये क्या हो जाता है, ये अपने आप ही नष्ट हो जाता है। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपके कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो बच्चों, आपका सबसे पहला प्रश्न है, नर युग्मक भारी मात्रा में पैदा क्यों होते हैं। तो नर युग्मक भारी मात्रा में इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि इन्हें जो योनि है उसमें काफी दूरी तय कर करके अंडे के निषेचन के लिए आगे बढ़ना होता है, इस वजह से ऐसा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, आवृतबीजी के निम्न अनुरूपों के अंगों के रूप में आपको लिखना है बच्चों। शुक्राणु आपके हो गए परागकण, वृषण हो गया आपका पुंकेसर, अंडाशय को अंडाशय बोलते हैं, और डिप को आप परागनली कह सकते हैं बच्चों। फिर प्लेसेंटा का कार्य क्या है। तो प्लेसेंटा का मेन कार्य ये होता है कि जब वो गर्भाशय की परत के में प्रतापित हो जाता है, तो गर्भावस्था शुरू हो जाती है। अब भ्रूण गर्भाशय की दीवार से जुड़ा हुआ होता है प्लेसेंटा नामक डिस्क के आकार के उत्तक से। एक तो उसका काम है जुड़ा होना, जुड़ाव रखना, और दूसरा है माँ के रक्त से जो पोषण प्राप्त हो वो उसे भ्रूण को देना बच्चों। तो बच्चों, ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट। और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।